दूंगा कि जमीयत उलमा हिंद के जानिब से ये मुल्क की 100 साला जमात है जमीयत उलमा हिंद, जिसने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और 55,000 स्कॉलर्स 55,000 स्कॉलर्स ने अपना ब्लड दिया है कंट्री के लिए। यही ऑर्गेनाइजेशन है और ये लार्जेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिन्होंने पार्टीशन का अपोज किया था, टू नेशन थ्योरी का अपोज किया। उस वक्त जमीयत उलमा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही थी, कंट्री को सेव करने के लिए। कंट्री की जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज को सेव करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज दोबारा फिर जमीयत उलमा हमारी कंट्री के अंदर बसने वाले नफरती माहौल के खिलाफ लड़ने के लिए आज दोबारा मैदान में आई है और वही मकसद के तहत सद्भावना संसद प्रोग्राम पूरे मुल्क में आज 28 अगस्त को 1000 जगह पर पूरी कंट्री में 1000 प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज कर रही है। जितने लीडर्स हैं, एससी हो, एसटी हो, क्रिश्चियन हो, सिख भाई हो, सबको मिलाकर, ब्राह्मण हो, उनको मिलाकर साथ में दोबारा इस कंट्री को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, यूनाइटेड बनाया जाए, उसकी कोशिश कर रही है। इसलिए आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क के हर कोने में आज प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसका एक प्रोग्राम आज यहां हमारे तेलंगाना में भी 27 जगहों पर प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें एक प्रोग्राम आज संगारेड्डी का प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद देता हूं संगारेड्डी की जमीयत उलमा को और यहां के जिम्मेदारों को, और जो यहां तशरीफ लाए हमारे बिरादरान वतन सिख भाई और जितने एससी एसटी, उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। हमको ये सिर्फ टेम्पररी और टाइमिंग काम करके खामोश नहीं बैठना है, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। जो हर डिस्ट्रिक्ट मंडल में हम लोग चाहते हैं कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, 12 मेंबर्स की कमेटी हो, जिसमें मुस्लिम और अदर देन मुस्लिम जितने हमारी कम्युनिटी के ब्रदरान से उनके कमेटी बनाया जाए, और वो कमेटी को हर महीने में एक मर्तबा रिवाइव करने के लिए बैठा जाए, डिस्कशन हो एक दूसरे से कि क्या हमारी कम्युनिटी इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि जो एक दूसरे की कम्युनिटी के प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करते हैं वो लोग यूनाइटेड रहते हैं, जो लोग कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय करते हैं वो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये समझने की जरूरत है, फर्क इसमें इतना है। जब हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, तो किसी और को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं
कहीं हिंदू के ऊपर, कहीं क्रिश्चियन के ऊपर, कहीं दलित के ऊपर जुल्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आवाज उठाना चाहिए, हम खामोश नहीं बैठना चाहिए हमको, क्योंकि वो भी इस मुल्क का शहरी है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। जहां कहीं भी बात गलत हो और हमको गवारा भी ना हो, फिर भी हमको सच्चाई बोलना चाहिए। ये नहीं बोलने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं जो कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लोग बात बोलकर दोनों को लड़ा रहे हैं आपस में। इस मुल्क में राजस्थान में एक वाकया पेश आया तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी जमीयत उलमा जिसने सबसे पहले कंडेम किया कि उस टेलर को नहीं मारना चाहिए था, जिसने भी किया वो गलत किया। कश्मीर के इशू के ऊपर जिस वक्त ये इशू चल रहा था तो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट और हमारी जमीयत उलमा ने स्टैंड ली कंट्री के साथ कि हां हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो ये हमारी जरूरत है, जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए, और जो एक दूसरे के अंदर गैप आ गया, कम्युनिटीज के अंदर गैप आ गया, दूसरे लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खत्म करना ये सद्भावना संसद का इरादा और जिम्मेदारी है जो जमीयत उलमा उठा रही है। ये कम्युनिटीज को यूनाइट करके, ये एक एग्जाम्पल है जहां पे हम लोगों ने अभी आपके सामने सेट किया है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग ये प्रोग्राम को एक 3 महीने 2 महीने के बाद वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छी तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट और मंडल ताल्लुके के लोगों को जोड़कर एक प्रोग्राम करेंगे। ये मौके पर जितने लोग यहां आए हैं, मैं मेरे स्टेट जनरल सेक्रेटरी और मेरे प्रेसिडेंट की तरफ से वो भी आना था, नहीं आ सके, मैं उन सब आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जितने लोग यहां हैं वो इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। जो लोग इस मुल्क का दावा कर रहे हैं वो किराएदार हैं, हम लोग हिस्सेदार हैं, असल हिस्सेदार हम हैं। तो जमीयत उलमा आज के दिन इस प्रोग्राम करके प्रोग्राम पूरे मुल्क में एक संदेश देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है कि वी आर ऑल वन, हम लोग एक हैं, एक यूनिटी के साथ रहना हमारा मकसद है। तो आज का जो हम लोगों ने 2-3 नारे चूज किए हैं, बच्चे पकड़े हुए हैं, हाथ में बैनर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, जिन नारों को मैं आपको बात बताकर दूसरे लोगों से अपनी बात सुनूंगा कि हम जमीयत उलमा ने ये डिसाइड किया कि मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ होगा। ये हमारा स्लोगन, 2-4 स्लोगन है जिसको हम कर रहे हैं। नफरत मिटाओ, देश बचाओ, नफरत मिटाओ, देश बचाओ। हमारा संदेश सर्वधर्म सद्भाव, देश के सम्मान में, देश के सम्मान में, जमीयत मैदान में। जरूरी थी, अभी भी है एंड अभी रहेगी इंशाअल्लाह। नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ो। ये नारे हमारे, हम इसीलिए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, आज जो बीमार मानसिकता रखने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई कम्युनिटी को हो, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये स्टार्ट है, या हम लोगों ने अभी इसको स्टार्ट किया है। ये बहुत लंबी लड़ाई है, हमको लड़ना है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये मंच और ये जो प्रोग्राम है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हमारा अटैचमेंट नहीं है, और ये प्रोग्राम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा नहीं है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का एक यूनाइटेड प्रोग्राम है जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, इस मुल्क की अखंडता को और एकता को और भाईचारगी को बचाने के लिए। जैसे इससे पहले बीसी के जो जिम्मेदार थे और हमारे साथ में एससी साहब की, एससी के जो जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि हर जगह होना चाहिए, तो हम करने तैयार है। आप हाथ बढ़ाइए, हम 10 हाथ आपके साथ बढ़ाने को तैयार है। हम हर जगह, हर जिला, हर मंडल, हर गांव में करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोशिश करना है, नफरतों को छोड़ना है, हम हर मजहब से प्यार करना है, और हम किसी को, हम कुछ यहाँ पे भी हम ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि हम नफरत को छोड़ने के माहौल बनाएंगे, इसीलिए मंच लगाया गया है। విపరీతమైన ధోరణి వస్తుంది. సో ఈ దోషాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మన అందరి మీద ఉన్నది. ఏ ఒక్కరి మీద, మిలిటరీ మీదనో
పోలీస్ మీదనో అనుకుంటే కూడా తప్పు. ఎందుకంటే వాళ్ళు బార్డర్లో యుద్ధం చేస్తారు కానీ సమాజంలో ప్రతినిత్యం యుద్ధం చేయాల్సింది మనమే. ఇప్పుడు పిల్లలు బాగా మంచి గేమ్ ఆడారు, అది చాలా అప్రిసియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యంగా నేను ఈ సభను కూడా పెద్దలకు చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మన కల్చరల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కల్చరల్ తో పాటు సోషల్ మూవ్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ ముస్లిం కమ్యూనిటీలోనే తక్కువ ఉందని నేను గుర్తిస్తున్నా. దాన్ని కూడా పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. సోషల్ మూవ్మెంట్ రావాలి, పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ మీద కూడా పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే మరి కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మనం దాన్ని ముందుకు తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి. నాకు భగవద్గీత ఉంటే దాని పక్క కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ఉండాలి, ఖురాన్ ఉంటే దాని పక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి, బైబుల్ ఉంటే దాని పక్క కాన్స్టిట్యూషన్ పుస్తకం ఉంటేనే మన హక్కులు మన రైట్స్ ఏందనేది పాలకుల ఏ విధంగా ప్రశ్నించవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా సంస్థలు ఈ డిస్టర్బ్ చేసే సంస్థలు ఏవైతున్నాయో వాటిని ఏ విధంగా ఇది చేయొచ్చు అనేది మనం. First of all, we are all one. We are all one. We are all the image of God. First one is the image of God and the likeness of God. The likeness of God. మూడవది we are all the will of God. దేవుని స్వరూపము, దేవుని చిత్తము, దేవుని స్వరూపము, దేవుని చిత్తమై ఉన్నాం. మనలో మనమే ఇతరమైన ద్వేష భావాలకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. స్వార్థ పరులు విడదీసి కమ్యూనిటీస్ ని విడదీసి వారు లాభం పొందుకోవాలని చూస్తా ఉన్నారు. యాక్చువల్గా భారతదేశపు రూపురేఖలు మారుతా ఉన్నాయి, భారతదేశపు కలర్ మారుతా ఉంది, భారతదేశపు ఘనత మారుతా ఉంది. షేప్స్ అండ్ షేడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ చేంజింగ్ నౌ. జనత్ సద్భావన సంసద్ వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నేటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి మరి నేను కూడా ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను. బిఆర్ఐఎం చర్చ్ సంగారెడ్డి పక్షాన ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని నిజంగా మనందరం కూడా పాలు పొంది ఒకరిని ఒకరం బలపరచుకోవాలి. బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది, సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం. సహోదరులు ఎవరు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. హూ ఆర్ ద బ్రదర్స్? ఐక్యత కలిగి ఉంటే మాత్రం అది మేలు మనోహరం. బట్ ఎవరు బ్రదర్స్ అంటే ముస్లిమ్స్ అడిగితే ముస్లిమ్స్ బ్రదర్స్ అంటున్నారు, క్రిస్టియన్స్ అడిగితే మేము క్రిస్టియన్సే బ్రదర్స్ అంటున్నాము, హిందూస్ అడిగితే హిందూసే బ్రదర్స్ అంటున్నాం. ఎవరు బ్రదర్స్ అంటే మానవులందరూ కూడా అన్నదమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు అని మనము చెప్పగలగాలి. మరి ఇది ఎక్కడ ప్రారంభం కావాలి? ఒక మసీదులో, ఒక చర్చ్లో, ఒక దేవాలయంలో బోధిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మంచి సద్భావనను చెప్పగలగాలి. ఇది ఎప్పుడైతే మనము బోధలో తీసుకొని వస్తామో, ఈ విషయాలు ఎప్పుడైతే బోధలో చెబుతామో అప్పుడు ఐక్యత ఇంకా ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ దినాల్లో. అందుకనే ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి యొక్క నమ్మకాలను చాలా స్పష్టంగా మానవత్వ దృక్పథంతో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను తెలియజేసేటువంటిదిగా ఉండాలి. మరి ఐక్యత రావాలి అంటున్నాం కనుక ఐక్యత రావాలి అని అంటున్నాం, కానీ ఐక్యత ఒకటి అందరం అన్నదమ్ముల నమ్మినప్పుడు వస్తుంది. రెండోది ఐక్యత 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 అంటే ఐక్యత రాదు. అందరం కలిసి చేతులు కలుపుకుంటే కూడా ఐక్యత రాదు. అలాగే అందరం కలిసి మనం ఒక చోట నిలబడితే ఐక్యత రాదు. కానీ ఐక్యత ఎలా వస్తుందంటే
ప్రేమ అనేటువంటి అమూల్యమైనటువంటి దైవ స్వరూపాన్ని మనమందరూ మన హృదయాల్లో కలిగి ఉన్నప్పుడు अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जगत खुदा की जानिब से तमाम मज़ाहिब को एक जगह जमा किया गया है, बहुत ही खुशाइन इक़दाम है। अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत इनायत फरमाए। और आज ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि फ़िरक़ा परस्त ताक़तें ये चाह रही हैं कि जना हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अपने इख्तियार की जना कुर्सी को जना मजबूत जमाए। इस तरह जानते हैं ईशा हजरात, अगर बाबरी मस्जिद का इशू अगर ना होता, अभी बीजेपी जो है इख्तियार में नहीं आती थी, महज इनको जो है फिरका परस्ती का जो है जहर बोलने का मौका मिला और ये लोग क्या कर इख्तियार पे आ गए। अगर इनकी यात्राओं को जब ही रोकते होते तो आज कांग्रेस जो है कचरे में न होती थी। आज ऐसे ही जो है तेलंगाना के अंदर भी जहर बोला जा रहा है। अभी हमारे हुजूर पे अंगुश नुमाई की जा रही है। मामूली नापाक गंदे जाने के कीड़े जो है सरकार पे क्या बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आज मुसलमानों को चाहिए कि जना ऐसी बातें अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को तनकीद, हुजूर पे जो है एतराज, ये आज का वतीरा नहीं होता है, ये हमेशा जो है चलते आ रहा है कुफार का। तो इस वक्त क्या करना है, मुसलमान जो है बहुत ही होशमंदी के साथ जो है रिशव हजरात जो ऐसे पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि फिर खबर ताकत और खात्मा हो जाए। हम जो है बहुत ही तहम्मुल से सब्र से इसका जवाब देना चाहिए। नरी से अगर हम जो है अगर इसमें अगर मुसलमान जो है अगर ज्यादा अगर लाशोरी में जो है मुसलमान गलत हरकत करते हैं, फिर खबर ताकतों का जो है मनसूबा पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जहर बोल के जो है हमें क्या कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको ये इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में मैं आने वाले सारे मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी और जमीयत की इस आवाज़ पर और मुल्क के हालात और ज़रूरत और तकाज़े को देखकर दिल की आवाज़ और ज़मीर पर की दस्तक पर हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए और इस मुहिम को कामयाब बनाने में पूरे तरह से उन्होंने अपना हिस्सा अदा किया। आज इस बात को भी मैं दोहराना चाहूँगा और इत्तला देना चाहूँगा कि आज 28 अगस्त 2022 जमीयतुल उलमा ने ऑल इंडिया लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में 2000 के करीब मकामात पर आज का ये इजलास मुकर्रर हुआ और बहुत कामयाब अंदाज में हर जगह से इस प्रोग्राम की पजीराई हुई। हाँ, किसी रिलीजन के और किसी कास्ट के, किसी स्टेट के लोग हों, सभी ने इसको सराहा है और सब ने ये कहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है और सब ने कहा कि और सबके ये जज्बात रहे कि इस तरह के प्रोग्राम बंद कमरों में या किसी मखसूस जगहों पर फंक्शन हॉलों में और बैंकेट हॉलों में करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको तो चौराहों पर करने की, बड़े बड़े मैदानों में लेकर करने की, हर फर्द तक इसकी आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। और किसी ने ये कहा कि इस वक्त में ज़रूरत है कि जैसे स्टेज को हमने शेयर किया है और हर मज़हब के लोग यहाँ आपस में बैठे हैं मिलजुल के, ऐसा मिलजुल कर हम एक पूरे हर शहर के अंदर मार्च करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन, बुद्ध मज़हब के जितने रहनुमा हैं आज तो यहाँ सिर्फ स्टेज पर आए हैं। लोगों ने जज्बात का इजहार किया कि हम हाथ में हाथ मिलाकर, शाना बशाना, कांधे से कांधा लेकर हमें शहरों में, सड़कों पर, गलियों में मार्च करके लोगों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करना है, एतमाद को एक कौम से दूसरे कौम के लिए एतमाद को पैदा करने की ज़रूरत है। इन अल्फाज का इजहार और जज्बात का इजहार इस वक्त में हर बिरादरी और हर कास्ट और मज़हब रिलीजन के लोगों ने किया है। तो जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा भी इस वक्त में काबिल मुबारकबाद है और बहुत हसास मौजू पर
جیسے آزادی کے لیے انہوں نے جانیں گنوائی ہیں، اب اس آزادی کے صحیح استفادہ کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے اور اس کے بھائی چارگی اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے جمعیت کو ہی میدان میں آنا چاہیے تھا، اسی سے امید تھی اور وہ آئی اور ایک بہت بڑا بہترین رول پلے کیا ہے۔ اس کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں، اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ہمارے اسٹیٹ کے جنرل سیکریٹری محترم جناب خلیق احمد صابر صاحب کا، کہ بہت مصروفیتوں کے باوجود آج 27 جگہ پر آج یہ سدبھاونا سنسد کے پروگرام چل رہے ہیں، ان 27 پروگراموں میں سے ترجیح سنگاریڈی کو آپ نے دی ہے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور ایسے ہی جتنے کرسچن برادری کے ہمارے فادرز ہیں، آج اتوار کا دن ہے اور وہ صبح سے بزی ہیں۔ میرے ایک دوست تو وجے واڑہ سے وہ آئے اور 2 پروگرام انہوں نے پروگرام وہ لیے، اور اس کے بعد تیسرا یہاں آئے اور اتنی دیر ہمارے درمیان میں بیٹھے، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی اور تمام کرسچن برادروں کا بھی، کہ وہ آج اتنا بزی شیڈول کے باوجود انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں آنا چاہیے۔ انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ ہمیں آنا ہی ہے، ہم آگے آئیں گے تو ہی ملک کا بھلا ہوگا، خیر ہوگی اور ملک کے اندر امن، بھائی چارگی، پیس پھیلے گا۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایسے ہی سکھ برادری کے ہمارے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گرودوارے میں ہمارا ایک لنگر چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور میرا ویٹ کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے، لیکن میں وہاں سے ان سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ روزانہ دسترخوان شیئر کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کھا سکتا ہوں، آج میرے مسلمان بھائیوں نے مجھے بلایا ہے تو میں بھوکے پیٹ رہ سکتا ہوں، لیکن میرے اپنے بھائی کی دعوت کو نہیں ٹھکرا سکتا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر گرودوارے کے ذمہ دار ہمارے پاس آئے، اور ایسے ہی SC ST OBC میرے ایک دوست ہیں پرکاش راتھوڑ، ان کو معلوم ہوا، وہ تو تھے وہاں نارائن کھیڑ میں، تو جیسے ان کو معلوم ہوا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ اعلان کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا اپنی بات میں، بہت خوشی ہوئی مجھ سے کہ آپ اگر ہم کو نہیں بھی بلائیں گے، اگر پتہ چلے گا کہ آپ ایسا کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم 40 لوگ ہیں، 40 لاکھ لوگ ہیں یہاں، وہ 40 لاکھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جس کام میں چاہیں آپ آواز دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا اظہار اس اسٹیج سے کیا گیا۔ میں بہت دل کا اطمینان کا اظہار کرتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور ایسے ہی ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنے تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے، اور ایسے ہی شہر کے ذمہ دار احباب محترم علی جناب طاہر حسین نوری مدظ اللہ العالی بھی تشریف لائے ہیں، اور ایسے ہی کریم الدین غوثی صاحب دعوت برکاتہم بھی تشریف لائے ہیں، اور محترم جناب جاوید صاحب، اور ایسے ہی مسیح الدین منو صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی علماء نے یہاں کوششیں کی ہیں، مولانا ابراہیم صاحب ہیں اور مولانا مفتی عاقب صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ اور جمعیت کے جتنے ارکان ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے، اور بالخصوص ہمارے ہر کام میں ہمارے سرپرست اور ہمارے بہترین مشیر اور منیس اور ہر کام کے لیے معین و مددگار میرے محترم برادر محترم علی جناب سید فصیح الدین صاحب کا تو میں مشکور و ممنون رہوں گا کہ ہر ہمارے کام میں بلا کسی سوچے اور تأمل کے ہمارے ساتھ بالکل برادرانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں اور سرپرستانہ انداز میں ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ملک کے اندر اللہ محبت کو عام فرمائے، احترام کو عام فرمائے، انسانیت کو عام فرمائے۔ ہم طے کریں یہ بات کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے ریلیجن پر پریکٹس کرتے ہوئے تمام مذاہب کا احترام کریں گے۔ ہم کو چاہیے کہ اس اجلاس سے یہ درس لے کے جائیں کہ ہم چاہے کہیں رہنے والے ہوں، ہم اپنی یونٹی کو
اور اپنے بھائی چارگی کو، اخوت کو، مساوات کو ہم توڑیں گے نہیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم عہد کریں اس بات کا کہ ہم تمام مذہبی مقدس کتابوں کا احترام کریں گے، مقدس شخصیتوں کا احترام کریں گے، مقدس جگہوں کا احترام کریں گے، خواہ کسی بھی ریلیجن کے وہ ہوں۔ اور ایسے ہی ہم عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ملک میں بٹوارے کی اور نفرت کی بات کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کسی دھرم کے نہیں ہے، وہ دیش کے دشمن اور غدار ہیں۔ ہم اس بات کا عہد اور فیصلہ کر کے جائیں۔ اور یہ بات بھی اس اجلاس سے کہی گئی کہ جتنے ریلیجن کے لیڈرز اور اسکالرز آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پر اس بات کو عام کریں گے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم یونٹی کو، اخوت کو، بھائی چارگی کو، پیار محبت کو، عدل و انصاف کو عام کریں گے، اور اس سلسلے میں اپنے اپنے فالوورز کو اس بات پر ابھاریں گے کہ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر کے اندر اس بات کو چلائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پھر سے آخر میں آنے والے احباب کا بھی، جتنے شرکا ہیں ان کا بھی، میڈیا کا بھی، سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب کے ملنے کی وجہ سے اور آپ کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے آج کا یہ اجلاس بہت بہترین انداز میں کامیاب رہا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔